आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, और जैसा कि आपके बुक में है ये फिजिक्स का आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद हमारा फिजिक्स में जो सबसे लास्ट चैप्टर बच रहा है वो है आपका यही वाला मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको भी खत्म कर लेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर को खत्म किया है। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर का कुछ खास बातें आपको हम बता देते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें ना 2-3 टॉपिक आपका हटा दिया गया है, यानी कि जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक होगा उनके पास बिल्कुल सही है, जिसके पास पुराना वाला बुक एनसीईआरटी का है उसमें भी सेम चीज है, बस जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे कि ये वाला आपको पढ़ना नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मोटर है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको इसमें हम पढ़ाएंगे भी नहीं क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, वो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा हाँ, इसमें एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं है, याद रखिएगा। अब चूंकि न्यूमेरिकल नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं है, और सबसे ज्यादा जो सर दर्द आप लोगों को होता है फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल में ही होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें आपके लिए ये है कि इसमें फॉर्मूला भी नहीं है एक भी, और इसमें एक भी आपका न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो बेसिकली थ्योरी वाला चीज है, तो हम लोग इसको आराम से इसको समझते हुए चलेंगे। और अब ना ये चैप्टर आपका छोटा हो गया है बहुत ही, क्योंकि पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, इसमें 2-3 टॉपिक और होता था जो कि लंबा लंबा था, वो अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई उसको हटा दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपका बड़ा सिंपल सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे, और यदि आपको याद है तो आप बताइएगा, नहीं तो फिर हम आपको वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद कीजिए आपने उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसमें क्या था, याद करो जरा वो टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें आपने क्या देखा था, पहले उसको समझाते हैं थोड़ा सा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसमें आपने ये देखा था कि कोई भी चीज जब लंबे समय तक चलता रहता है ना, यानी कि किसी भी चीज को जब लंबे समय तक करंट मिलता रहता है तो वो एक समय के बाद वो हीट हो जाता है। जैसे आप इस पंखे को देखो, अभी तो फिलहाल ठंडे का समय है तो ये रुका हुआ है ना, अब ये स्विच ऑफ है। लेकिन जब हम इसको लगातार 3 से 4 घंटे चला लेते हैं, 3 से 4 घंटे चलाने का मतलब इसको लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, और उसके बाद आप इसके नीचे वाला हिस्से को ऐसे टच करके देखोगे ना तो ये पूरा हीट हो जाता है। वही हमारा कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ये हमारा जो फैन है ये हीट हो गया। लेकिन जो ये हीट हुआ किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हुआ। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट से आपका ये हीट हो गया तो आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला, उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमारा 2 बात आपको ध्यान में रखना है हम लोगों को, वो ये कि पूरे के पूरे चैप्टर में 2 ही चीजों के ऊपर बात होने वाला है। पहला बात होगा मैग्नेट के ऊपर, और दूसरा बात होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। बस ये पूरा चैप्टर आपका यही 2 चीजों के ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बारे में ही केवल पढ़ना है तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा, कुछ यूनिक तो होगा इन दोनों के बीच में। खास बात तो होगा कि आखिर हमको इसमें मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही क्यों पढ़ना है। तो बिल्कुल यूनिक बात है, वो हम लोग अपने चैप्टर में चलते चलते एक एक करके देखते चलेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं तो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पता चला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता था कि लंबे समय तक यदि किसी चीज को आप हीट मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो हीट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते थे पहले। लेकिन यहाँ पे हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और फिर सवाल है कि सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, सब बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, बस टोटल चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर हमारा मात्र 2 ही चीजों के ऊपर घूमता रहेगा, एक मैग्नेट और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं मैग्नेट के बारे में जो कि आप पहले से जानते हैं, बस थोड़ा सा एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं,
उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैग्नेट क्या होता है, बड़ा सिंपल है, हालांकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, आपको बस एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। देखा जाए मैग्नेट क्या है, सिंपल से समझो। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. देखो ये ना मैग्नेट का डेफिनेशन है सिंपल सा। तो मैग्नेट क्या है आपका, सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट है मैग्नेट, जो क्या करता है, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मेटल को अपनी ओर खींचता है, जैसे आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या है आपका, मेटल ही तो है। तो मैग्नेट सिंपली क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेटल को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो वही आपका कहलाएगा मैग्नेट। सिंपल सी बात है। और आप मैग्नेट में ही तो खूबी देखते हैं मैग्नेट का कि भैया एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें कि हमारा आयरन, निकेल, कोबाल्ट यानी कि मेटल बेसिकली आराम से चिपक जाता है, तो वही हमारा मैग्नेट कहलाता है। आगे, एवरी मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ पोल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, एंड साउथ पोल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। चलिए छोटा सा मैग्नेट हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। इस प्रकार का हमारा एक मैग्नेट मान लीजिए आप, जिसमें इधर आप मान लो नॉर्थ पोल और इधर मान लो आप साउथ पोल, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार के मैग्नेट का नाम क्या होता है पता है, बार मैग्नेट। ठीक है, हालांकि ज्यादातर आपने मैग्नेट वो गोल वाला देखा होगा, है ना, वो बाजा में या फिर किसी रेडियो में लगा रहा था गोल वाला। ये बार मैग्नेट ज्यादातर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलता, पता है क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ना पढ़ने के लिए ज्यादा करते हैं, और वो जो गोल वाला आपको दिखता है उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बार मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपका हमेशा रहेगा। हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल तो होता ही है। ठीक है, नॉर्थ उधर साउथ इधर, नॉर्थ को हम लोग नॉर्थ पोल को कैपिटल एन से और साउथ पोल को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे, नॉर्थ पोल अलाइंस टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल बेसिकली किसको शो करता है, अर्थ के नॉर्थ को शो करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्थ इंडिया के मैप में किधर है, ऊपर है, तो वही तो हमारा नॉर्थ है। तो जहां पे नॉर्थ रहे समझ जाइए वो अर्थ के नॉर्थ साइड को दिखा रहा है नॉर्थ पोल, सिंपल सा। उसी प्रकार से बताओ फिर साउथ किसको दिखाएगा, अर्थ के साउथ को दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अगला, नॉर्थ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ना सीबीएसई के अंदर ये पूछा गया एक दो बार, हमको याद आ गया वाला पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल को एक नंबर में आता है ये बात। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल को हम लोग कभी कभी प्यार से नॉर्थ सीकिंग भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउथ पोल, उसी प्रकार से जो बात आपने नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा वही साउथ पोल के बारे में भी है। साउथ पोल अलाइंस टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द अर्थ। तो साउथ पोल किधर शो करेगा, अर्थ के साउथ को शो करता है। ठीक है, उधर ही रहता है बेसिकली, उधर लाइन क्या रहता है। साउथ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड साउथ सीकिंग। जिस तरीके से नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग कहते हैं उसी प्रकार से साउथ पोल को साउथ सीकिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। यदि मैग्नेट का दोनों लाइक पोल है, यानी कि यहाँ पे यदि साउथ पोल है और यहाँ पे भी आप दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आएंगे, तो क्या दोनों आपस में कभी चिपकेगा, नहीं, वो रिपेल करता है। रिपेल मतलब दोनों दूर भागता है। कब दूर भागेगा, जब लाइक पोल रहेंगे, यानी कि एक जैसा रहेगा तो दूर भागेगा। लेकिन while unlike poles of a magnet attract each other, लेकिन अनलाइक है, जैसे यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे कोई मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल लेके आ जाएंगे, दोनों आपस में तुरंत चिपक जाएगा। तो जो लाइक पोल होते हैं यानी कि एक जैसे जो होंगे वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन जो अनलाइक पोल है यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ, तो दोनों आपस में चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल, इस तरीके का ये 5-6 पॉइंट जो आपने पढ़ा अभी, ये बेसिकली मैग्नेट के बारे में बेसिक जानकारी है जो कि आप पहले से जानते थे। ठीक है, इसमें जो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है वो केवल ये रखना है कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग भी कहते हैं और साउथ पोल को साउथ सीकिंग भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें था याद रखने वाली बातें, और तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो आपको पता ही था सबसे पहले। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के और अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना यदि आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो 2-3 स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कंफ्यूज कर देगा आपको, और वहां पे बेसिकली ना एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा यदि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एक बार देख लो, सब चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
यहां पे हमारे पास ना एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, इसका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, इसको शॉर्ट में कई लोग HC ऑरेस्टेड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस चैप्टर में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा आदमी था जिन्होंने हमको ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों आपस में लिंक है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ एक गहरा नाता है, बिजली और चुंबक के बीच में, तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें बेसिकली आपको ये दिखना है कि हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस चैप्टर में, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी आपको कुछ नए बातें भी आगे पता चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन 1820 अ ग्रेट साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड accidentally discovered that a current carrying wire behaves like a magnet। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा चलो इसके बारे में आपको समझाते हैं। मतलब हमारे पास ना ये चीज जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ये इस चीज का खोज ना कोई आदमी जानबूझ के नहीं किया था कि हाँ हम बैठ रहे हैं और इसका हम खोज करने जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग कोई पहले काम करने से पहले दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ हमको आज ये काम करना है, लेकिन इन्होंने ना हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जी ने ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को दिया, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी, इन्होंने ये जानबूझ के, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ हम बैठे अब इसके बारे में खोज करेंगे, ऐसा नहीं। एक्सीडेंटली मतलब अचानक हो गया। कई बार क्या होता है ना, हम लोग से कुछ अचानक कोई काम हो जाता है और बाद में पता चलता है कि यार तो बड़ा, ये तो कमाल का काम हो गया, है ना। उसी प्रकार का इस आदमी ने, यानी कि बहुत महान साइंटिस्ट है ये हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जी ने, हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, इनका ये कॉन्सेप्ट देने का कोई मकसद था नहीं, लेकिन इनको ना कुछ अलग ही दिख गया, अचानक इनके साथ कुछ घटना घट गया, इनको लगा ना ये तो बड़ा कमाल का चीज हो गया, पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए ये चीज, बस हमारे सामने आज आ गया, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। फिर सवाल है कि सर आखिर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, चलो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कहाँ गया मार्कर, हाँ, तो याद रखेंगे कि जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो किनके द्वारा दिया गया था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को देने के पीछे इनका कोई मकसद था क्या, कोई मकसद नहीं था, इन्होंने बस अपना कुछ कर रहे होंगे और एक्सीडेंटली इन्होंने खोज दिया इस चीज को, उनको अच्छा लगा और पहली बार इतिहास में हो रहा था वो बात, तो इनको लगा ना चलो कोई बात नहीं, लोगों के सामने चीज जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इन्होंने क्या बताया, जरा सोचो, बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने बताया ना कि एक ऐसा वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, वो एक तरीके से मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए आप, ये हमारा वायर है, वायर मतलब तार है, जैसे आपके घर में लगे रहते हैं तार, उसी प्रकार का वायर है, और इससे ना करंट फ्लो कर रहा है, इससे करंट हमारे इधर से इधर जा रहा है। तो सिंपली हम लोग अभी क्या जानेंगे, अभी तो यही जानेंगे ना कि यार एक सिंपल सा वायर है और करंट पास कर रहा है, सिंपल सा बस। लेकिन इन्होंने बताया ना, ये वायर तो है, करंट भी पास कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में अब ये बन चुका है एक मैग्नेट, यानी कि चुंबक बन चुका है। अब फिर सवाल है कि सर जो खासियत चुंबक में होता है, क्या वही खासियत इसके पास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि चुंबक अब है ये, तो चुंबक के जैसा ही ये मेटल को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा कि गलत। अब आइए आप अगले वाले पॉइंट पे, आपको समझ में आएगा क्या था। देखो, ही डिस्कवर्ड दैट अ कॉम्पास निडल, कॉम्पास निडल समझते हैं कॉम्पास क्या होता है? आपने देखा होगा, अभी तक के जीवन में आपने तो देख ही लिया होगा कॉम्पास क्या होता है। सिंपल, हालांकि मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन हालांकि उसका साइज थोड़ा बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। उसमें ना एक सुई होता है, सुई मतलब एक निडल होता है, कांटा होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल और एक ईस्ट और एक वेस्ट उसमें लिखा रहता है। जिसे जैसे जैसे आप उसको हाथ में लेके ऐसे घूमेंगे ना, वो निडल भी ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता रहता है। आपने देखा होगा वो चीज। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ना कि he discovered that a compass needle gets deflected when the compass is placed near the current carrying wire। और यहां पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि वो जो कॉम्पास में, आप इसको ऐसे समझो, ये हमारा कॉम्पास ही है, ये कॉम्पास है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। चलो आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी लो कि ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, और इसी प्रकार का एक नीडल रहता है उसमें,
है ना। और ये एक्चुअली में निडल ना अपने आप में एक बार मैग्नेट होता है। क्या समझना आपको, ये एक निडल, ये जो है आपका अपने आप में एक मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि वो निडल हमारा मैग्नेट है तो उसके पास भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा जी, इस तरीके का। बिल्कुल सही। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग एक कॉम्पास को लेके जा रहे हैं वैसे वायर के पास जिस वायर से करंट पास कर रहा है, तो अपने आप वो कॉम्पास का निडल यानी कि वो सुई डिफ्लेक्ट करने जा रहा है, कुछ इस तरीके से कर जा रहा है। इनको बड़ा आश्चर्य लगा। अब खुद सोचो ना, जैसे मान लो हो सकता है कि इन्होंने क्या किया था, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। चलो मान लो कि कुछ देर के लिए हम ही वही इंसान है, हैंस क्रिश्चियन और स्ट्रेट जी, हम ही वही इंसान है। मान लो मेरे हाथ में कॉम्पास है, ऐसे हम पकड़े हुए हैं और हम ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसा वायर है, मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ऐसा वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, और हम जैसे इस वायर के पास पहुंचे, मेरे हाथ में जो पीछे में कॉम्पास रखा हुआ था, आवाज आने लगा, कट 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 कट। कंपास में ऐसा ही होता है जैसे आपका घड़ी में होता है, वैसा कंपास में आवाज आता है। इनको लगा ना कि यार चुपचाप तो मेरे हाथ में कंपास रखा हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि ये कट 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 करने लगा। तब उनको समझ में आया कि जैसे जैसे हम तार के नजदीक आ रहे हैं जिससे कि करंट पास कर रहा है, तभी ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे दूर भाग रहे हैं ये चुपचाप हो जा रहा है। इनको ना कुछ अजीब लगा, इनको ऐसा लगा कि ऐसा इस वायर में क्या है यार, करंट ही तो केवल फ्लो कर रहा है, केवल करंट है, ऐसा इसमें क्या है कि जैसे उसके पास हम कंपास को लेके जा रहे हैं वैसे वो डिफ्लेक्ट करने लग जा रहा है, ऐसा क्या है इसमें। तब उन्होंने ये रिसर्च किया और बहुत लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने हमको ये बताया कि एक्चुअली में जो आपके पास कंपास है, उस कंपास में जो निडल है वो क्या है, एक बार मैग्नेट है, और जब एक वायर से करंट पास करता है तो वो भी एक तरीके से क्या बन जाता है, मैग्नेट ही बन जाता है। तो आप खुद सोचो, जब दो मैग्नेट को हम आपस में एक साथ लेकर जाएंगे तो क्या डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग बचपन में भी क्या करते थे, एक हाथ में एक चुंबक पकड़ते थे और दूसरे हाथ में दूसरा चुंबक पकड़ते थे, दोनों को आपस में लेके आते थे। यदि दोनों अनलाइक पोल है, यानी कि इसका नॉर्थ है इसका साउथ है, तो चिपक जाता था। लेकिन यदि अलग रहता था तो दोनों चिपकता नहीं था, दूर भागता था, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। तो वही उनको लगा कि यार कंपास में जो निडल है वो एक बार मैग्नेट है, और जिस वायर से करंट पास कर रहा है वो भी किसके तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इसीलिए जब हम उस बार मतलब उस कंपास को उस वायर के पास लेके जा रहे हैं तो इसके पास तो एक खुद बार मैग्नेट है और वो खुद वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब दो मैग्नेट आपस में क्लोज हो रहे हैं, आपस में सट जा रहे हैं, यानी कि नजदीक में आ रहे हैं, तो बेसिकली कंपास में क्या देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यही उन्होंने डिस्कवर किया था। क्या अब आपको समझ में आया कि इन्होंने क्या किस तरीके से हम लोगों को डिस्कवर करके बताया एक्सपेरिमेंट? चलिए आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है। अच्छा चलिए, अब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं चैप्टर, बताइए इसमें कितने सेल है? 1 2 3 कितना? 2 है, बिल्कुल, 1 और 1 2, तो ये हमारा 2 सेल है। करंट हमारा इधर से जा रहा है। अच्छा ये आर किसको डिनोट करता था? रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, चलो इसको कुछ देर के लिए आप इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली समझो कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, वायर जुड़ा हुआ है, करंट हमारा ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब यदि हमारा इस वायर में करंट बह रहा है, यानी कि इस वायर में यदि हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये हमारा वायर अब क्या बन चुका है, एक मैग्नेट बन चुका है। और यहाँ पे खुद आपका एक कॉम्पास है जिसके अंदर खुद से पहले से एक बार मैग्नेट है, किसके रूप में, निडल के रूप में। तो बताइए इस वायर से हमारा यदि करंट फ्लो कर रहा है तो अपने आप में एक मैग्नेट बन चुका है, और ये तो आपका बार मैग्नेट एक है ही, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, और यही इन्होंने हमको बताया। तो बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ये तो सिंपल सा आपका क्या था, मैग्नेट है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन बन क्या गया, मैग्नेट बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में एक कनेक्शन दिख रहा है, एक रिलेशनशिप दिख रहा है। खैर आगे देखते हैं क्या है। तो इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि ही डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल, जो कि क्या होता है, एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है, गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द कंपास इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। तो इन्होंने देखा
कि मतलब इन्होंने बताया हमको कि जब हम लोग एक कंपास को उस वायर के पास लेके जा रहे हैं जिससे करंट बह रहा है, तो कंपास के निडल में क्या देखने को मिल रहा है? डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स दैट द करंट थ्रू द वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे आप समझो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब समझो क्या है। आपने ना बचपन में बहुत बार किया होगा, कैसे बताते हैं आपको। आपने बचपन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा। हम लोग एक चुंबक रखते थे और नीचे एक सिक्का रखते थे। उस चुंबक को ऐसे हाथ से पकड़ते थे इस तरीके से, मान लीजिए इसे हमारा चुंबक है हाथ में, और उस सिक्के के नजदीक लेके जाते थे। जाते जाते एक समय ऐसा आता था, हाँ, जब वो सिक्का अपने आप चिपक जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबक तो हमारा यहीं पे है, सिक्का हमारे उंगली पे, अभी तो हमने इसको सटाया भी नहीं है, फिर चिपका क्यों? चिपकने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ ना एक ऐसा सराउंडिंग प्रोड्यूस कर देता है जिसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। यानी कि ऐसा सराउंडिंग, ऐसा माहौल ये अपने चारों तरफ बना लेता है कुछ दूर तक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड लाइन होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या समझो कि सिक्का तो हमारे हाथ पे था, मैग्नेट हमारा यहाँ ऊपर में है, ये फिर चिपका क्यों? इसलिए चिपका क्योंकि इसके पास ना एक शक्ति है, यानी कि पावर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कि इसके पास ना एक ऐसा मतलब फोर्स है जो कि किसी चीज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन क्या हर चीज को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, केवल मेटल को। ठीक है, इसीलिए वो सिक्का को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो इतना दूर तक, यानी कि हमारा मैग्नेट यहीं पे है, सिक्का हमारा यहाँ पे है, ये जो अपनी ओर खींच लिया, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही बात तो यहाँ पे भी है, बताइए जरा ध्यान से। ये अपने आप में क्या है? आपका बार मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि एक खिंचाव वाला पन होगा। उसके बीच में भी कोई मेटल आ जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। लेकिन क्या बहुत दूर तक रहता है क्या वो चीज? नहीं, थोड़ा दूर तक रहता है, बस उसका पावर ना बहुत थोड़ा दूर तक रहता है। उसी प्रकार से आप बोलो, अब ये वायर से हमारा करंट पास हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में भी क्या होगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो जब ये दोनों आपस में आएंगे, नजदीक आएंगे, जब क्लोज होंगे, तो ऑब्वियस ये बात है, इसमें क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि जरा सा भी उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा ना, तुरंत ऐसे से करने लगता है, तुरंत, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही फ्री होता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने हमको बताया ये चीज। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यानी कि निडल में डिफ्लेक्शन देखने को इसलिए मिला क्योंकि इस वायर के चारों तरफ और इस कंपास के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो चुका था? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो चुका था, इसीलिए दोनों आपस में कांटेक्ट में आया तो डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया हमको। ठीक है, आगे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपको समझ में आया चैप्टर का मतलब क्या था? चैप्टर का नाम आप जरा देखो क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे भी आपने समझ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई पूछे कि बताओ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है क्या? इसका सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे बताइएगा कि जब हम लोग किसी वायर से, ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी वायर से करंट पास करते हैं तो वो अब वायर सिंपली वायर नहीं रहा, वो एक तरीके से अब मैग्नेट हमारा बन चुका है, यानी कि वो वायर मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम लोग उसी वायर के पास एक कंपास को लेके जाते हैं तो कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिला? क्योंकि कंपास के अंदर जो निडल है वो भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो वायर तो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव कर ही रहा है, ये भी हमारा एक बार मैग्नेट ही है निडल। तो जब दोनों को आपस में क्लोज लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन तो देखने को मिलेगा ही। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया? बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया करंट के वजह से। इसमें हमारा करंट था, इस करंट की वजह से चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। तो लास्टली आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मतलब सिंपल से मैग्नेट, ये दोनों आपस में क्या है? लिंक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जुड़ा हुआ है मैग्नेट से, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेट जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? आपका मैग्नेट बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग। और हाँ, एक बार हम यहाँ पे आपको लास्टली ये भी बता देना चाहते हैं, ये चैप्टर ना बहुत ही अब छोटा हो चुका है और बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, तो बस इसको, इसमें थ्योरी ज़्यादा है
तो थियोरी आप इसको आराम से समझते चलिएगा, आपका चैप्टर ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर आपका यही है, ठीक है। चलिए इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला डायग्राम आप इतना लिखने के बाद वो लास्ट में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो क्या समझ में आ गया? टोटल इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक के बारे में, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में आपने क्या समझा, 2-3 मिनट के अंदर फटाक से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। हम ये चाहते हैं कि ये चैप्टर खास करके आप यहीं पे खत्म कर लो क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल भी है। पहला बात इसमें जो आपको ध्यान में ये रखना है कि पहला तो ये कि मैग्नेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, बहुत ध्यान से समझो, एकदम रिवाइज करते चलो और खत्म करते चलो। ऐसा नहीं कि घर पे जा रहे फिर से पढ़ रहे हैं, नहीं, यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि अब चैप्टर बहुत आसान हो चुका है। पहले मान सकते थे क्योंकि 2-3 टॉपिक इसमें पहले हार्ड हुआ करता था, लेकिन अब बहुत आसान है। सिंपली मैग्नेट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, वही मैग्नेट कहलाएगा। सिंपल। मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग के नाम से भी जानते हैं और साउथ पोल को साउथ सीकिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइक पोल रहेगा तो रिपेल करेगा, बिल्कुल, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट कर जाएगा, ये तुम लोग जानते हैं। अब इसमें सिंपली ये है, मतलब आपसे यदि कोई पूछे या फिर एग्जाम में भी आ जाए कि बताओ कि हैंस क्रिश्चियन और स्टेट जी ने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में लिंक बताया है, यदि एग्जाम में आ जाए कि बताओ हैंस क्रिश्चियन और स्टेट जी ने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है, इन्होंने ये चीज कैसे बताया, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहां से लेकर वो डायग्राम भी आप बना देंगे लास्ट में, तब तो सोने पे सुहागा है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए सवाल में आ जाए कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, क्वेश्चन मार्क, तो तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, एकदम सेम टू सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यही आपका आएगा। या फिर एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंस क्रिश्चियन और स्टेट, बस इनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो है बस 4-5 लाइन, लेकिन इसी को घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बस आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना है, सवाल कैसे भी है आपको ये लिख देना है, और लास्ट में वो डायग्राम लगा देते हैं, बना देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर बात करते हैं, इसमें क्या देखा आपने, इसमें आपने ये देखा कि 1820 में हमारे पास एक बहुत ही महान, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट है जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन और स्टेट। उन्होंने एकदम एक्सीडेंटली, मतलब उनका कोई विचार नहीं था कि हाँ हमको आज ये चीज खोज के आने वाले जनरेशन को पढ़ने के लिए दे देना, उनका ऐसा कोई विचार नहीं था, एक्सीडेंटली उन्होंने ये खोज दिया। जब इनको लगा कि यार ये तो बड़ा कुछ अलग हो गया, तब जाके इन्होंने उसके बारे में और रिसर्च किया, फिर हमारे सामने उसको प्रस्तुत कर दिया, जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आने वाला जनरेशन भी पढ़ेगा आगे, ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया, सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि उसके हाथ में कंपास था, घूम रहे होंगे रूम में, और अचानक कहाँ पहुंच गए एक जगह पे, वहां पे जहां पे एक वायर था और उससे करंट पास कर रहा था। जैसे वो वहां पे गए, उनके हाथ में जो कंपास था उसमें ना टिक 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 का आवाज आने लगा। वायर के पास जाने के बाद उनको लगा ना ये क्या हो रहा है मेरे हाथ के पीछे, तब इसे उठा के देखा उन्होंने, फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वायर के नजदीक आ रहे हैं तभी इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, दूर जा रहे हैं डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा है। तब इन्होंने लगा ना इनको ये तो बड़ा कुछ अजीब हो रहा है, कुछ इसमें नया हो रहा है, तो इनको अच्छा लगा, उनके बारे में फिर उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने हमको ये बताया कि जिस वायर से करंट पास करता है वो एक तरीके से मैग्नेट के तरह बिहेव करता है, और चूंकि मैग्नेट है वो तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा, यानी कि सिंपल सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कि यदि उस दायरे में कुछ आ जाएगा तो अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। अब सिंपली फिर हमारा कंपास है, कंपास में जो नीडल है वो भी अपने आप में एक बार मैग्नेट है। तो अब ऑब्वियस ये बात है ना, जब आप एक वायर जहां से करंट पास कर रहा है उसके पास आप इस कंपास के लेके जाएंगे, तो ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, दोनों में डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिर सवाल है कि सर डिफ्लेक्शन तो वायर में भी दिखना चाहिए था, वायर को भी ऐसे थर थर कांपना चाहिए था, वायर क्यों नहीं कांपा बताओ। क्योंकि देखो इसमें ज्यादा सेंसिटिव कौन है, वायर या कंपास, कंपास ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसमें डिफ्लेक्शन दिख गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और इस तरीके से इन्होंने करके हमको बता दिया। और लास्टली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में कनेक्टेड है या फिर लिंक है, जो भी आप बोल लो सही है। या फिर कई बार सवाल में ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यदि ये भी आ जाए सवाल तो भी आपको यही चीज लिखना पड़ेगा,
तो सवाल आपका किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन जवाब आपका ये हो। ठीक है, चलिए। तो आज हमने इस चैप्टर को शुरुआत किया बहुत अच्छी तरीके से, इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो अगले वाली क्लास में हम लोग अपने एक और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। आपका टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना अगला टॉपिक, तो वही हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।